हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये आज सुबह की ही वीडियो है। तो कल मुझे कमेंट आया था फिर मायके को लेके कि आपने क्यों बर्दाश्त किया, यहाँ पे ससुराल में चले जाते। तो मेरी फुल वीडियो वॉच करना। और ये मेरी बेटी दिखा रही है, ये मेरी रसोई पता नहीं क्यों चोने लग गई है। ऊपर टाइल्स भी लगी हुई हैं, फिर भी अब मिस्त्री को बुला के दिखाना पड़ेगा। तो बेटी कमेंट्री कर रही थी, मजाक कर रही थी मेरे साथ बैठी हुई यहाँ पर। तो और मैं इसके लिए बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी पड़ी थी, उसके लिए मिक्स परांठा कह रही थी मक्खन के साथ खाऊंगी। तो मक्खन अभी ये लेने जाएगी क्योंकि ये घर का मक्खन खाना पसंद नहीं करती है, बाहर का ही करती है। और सही बताऊँ तो बाहर का तो कच्चा ही खा जाती है। तो मेरी फुल वीडियो को प्लीज़ वॉच करना और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मेरी फुल वीडियो को वॉच आप ज़रूर करना। और किसी का सपोर्ट रहे ना रहे, चाहे वो मायका है चाहे कोई भी है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चों को भी करना है आगे स्टैंड। बस यही चाहूँगी, आप सबके सपोर्ट मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती चली जाऊँ। डन 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 आगे 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 साढ़े भांडे वेखो धन 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 धन। हमारी गरीबी को छलकाते हुए हमारे बर्तन। और हम क्या तुम हर बात उल्टे में गिलोते हो? नहीं, मैं क्यों चली जाऊँ? तो चली जाओ, तो चली जाओ। उन्होंने इसलिए कहा था भाई बस निकल गया शायद, तो चली जाओ। कुछ भी नहीं, मेरे को पता था वो लेके नहीं जाएगा इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और वैसे मैं थोड़ी जाती, इतने सारे लड़के बैठे हुए थे। ऐसे दो ना दवाई से इसी बात पर मैं घर पर ना मक्खन लाया पज्जी पज्जी पज नहीं तो पता नहीं कौन भाग रहा था घाटे कहनी जानू थोड़ी कहनी जानू थोड़ी ना जड़ी भज के जाएगी। दो फिर मक्खन ले आऊँ, जेब में से ले ले पैसे। बड़ी टिक्की लेके आऊंगी 50 रुपए वाली। सोच के 50 वाली क्यों लाएगी? रोटी देख लो भाई, रोटी देख लो 50 वाली क्यों लाएगी भाई? कमजोर हो गई इसलिए लाऊंगी 50 वाली। चल बंद कर दे। कितने क्या अच्छे होंगे। और मेरी रियल भाभी का चैनल नहीं है, और एक भाभी का चैनल है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई उनको जाकर बोले, इसलिए मैंने बताया नहीं है। मेरी रियल भाभी का चैनल नहीं है, अगर होता तो मैं आप सबको ज़रूर बताती। और किसी ने कमेंट किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे ही कमेंट करा करो, आप इंस्टा पे मत कमेंट करा करो। या तो ये कोई जान पहचान वाला ही है जो मुझे इंस्टा पे कमेंट करता है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि यहीं यूट्यूब पर आप कमेंट करो मेरे से, जो भी कमेंट करना है। और ये मेरे से ये पूछा गया, ऐसा भी क्या कर दिया आपके मायके वालों ने जो आप इतना बोल रहे हो? तो देखो, मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ कोई लड़ाई कर दी या घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। जब तक माँ बाप थे बहुत प्यार मिला है मुझे, लेकिन उनके जाने के बाद वो चीज़ मुझे उस घर से मिली नहीं है, हमेशा दूर होती चली गई हूँ। और ना भाई से बाप वाला प्यार मिला है और ना भाभी से माँ वाला प्यार मिला है, तो इसलिए मैं मायके से दूर होती चली गई। और तो और बस मैं यहाँ बता नहीं सकती आपको, तो इसीलिए, नहीं तो किसी बेटी का दिल नहीं करता कि मायके को ऐसे बोलें। और ना ही उनका माँ बाप के जाने के बाद उन्हें, मतलब मुझे उनका कोई सपोर्ट रहा है। जैसे हस्बैंड बीमार थे तो कोई सपोर्ट नहीं था, बस यही है और कुछ नहीं है। जब तक थे तब तक बहुत प्यार रहा है मेरा उधर। दुख इस चीज़ का आता है, ये नहीं आता है कि भाभी मेरे साथ क्या कर गई। दुख ये आता है जिसने मेरे को पाला वो मेरे साथ क्या कर गया। वो तो जो कर गई, उसका तो जो वो करती है मुझे दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उसने शुरू से चाहा ही नहीं है। उसने शुरू से ही नहीं चाहा, ये नहीं मेरी शादी की बात, उसने मुझे शुरू से ही नहीं चाहा। तो मुझे उस पर कोई दुख नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है उस पर, क्योंकि उसका नेचर ही बड़ा ऐसा है। मैं उसको
बता नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है वो मेरा भाई है, बस और कुछ नहीं है। वो हंस रही है, रो रही है, मुझे उससे कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कभी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन एक जगह लिया था, उस चीज़ में मेरा घर तक टूट सकता था, लेकिन बच गया। और मैं अगर हुई तो मैं वो आपसे बात ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मुझे दिक्कत अपने भाई से ही है, मुझे उससे नहीं है। भाई मेरा बच्चा नहीं था। तो रिक्वेस्ट है, आप यहीं कमेंट करा करो, नहीं तो वो कहेंगे ये खुद बनाकर बोल रही है आपसे। चाहे वो मेरा अपना है, चाहे वो कोई बेगाना है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मुझे कमेंट करो, उससे इंस्टा वगैरह पे मत करो। आप मुझे यहीं मेरे से बात करो, तो मैं यहाँ आपको जवाब दूँगी। और मैं वहाँ पे आपको डीएम नहीं कर सकती, मैं किसी को डीएम नहीं करती, मैं किसी से इंस्टा पे मैसेज से बात नहीं करती हूँ। लेकिन आप वहाँ मैसेज छोड़ जाते हो तो ये गलत है, और मुझे फिर क्लियरनेस यूट्यूब पे देनी पड़ती है। तो आप जो भी हो यूट्यूब पर आके कमेंट करो, इंस्टा पे मत करो। चाहे वो अपने हैं, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है, चाहे कुछ भी है, तो आप यहाँ आके अपनी रियल आईडी से आके मेरे पास कमेंट करें। और अगर आप अपने हो तो सब जानते होंगे, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज़ मत करना कमेंट। और एक था भाई, अगर ऐसा था तो आप शादी मत करते, अगर लव मैरिज नहीं थी तो आपको पता था ये था वो था, आप क्यों रहे। मतलब उनको सब पता है कि आप ऐसे कैसे रहे, ऐसे इंसान के साथ कैसे रहे हो, सब कुछ मतलब कुछ था जो मैं भी यहाँ एडजस्ट करके रही हूँ। तो भाई मेरे यूट्यूब पे आएँ, और यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। यूट्यूब पे आके आप मुझे रियल आईडी से ही कमेंट करें, बस यही चाहूँगी। और अपने माँ बाप को मैं हमेशा मिस करती हूँ, मिस करती रहूँगी। और जिन्होंने मुझे गोद लिया, मैं उन्हीं की बेटी दोबारा बनना ही पसंद करूँगी। और रियल माँ बाप मुझे दे दिया, इस बात का दुख है और हमेशा रहेगा। और हमेशा मैं बोलूँगी, अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो कभी भी फैमिली से मत अडॉप्ट करो, अनाथ आश्रम से करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो फैमिली से अडॉप्ट किए जाते हैं ना, वो जो रिश्तेदार होते हैं वो किसी एक का होने नहीं देते हैं, वो किसी एक का होने नहीं देते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं दूसरे। तो बस यही है, अगर आप कोई बच्चा आपके बच्चा नहीं हो रहा तो आप अनाथ आश्रम से लो। आपको एक तो आपका पुण्य लगेगा, आपको पुण्य लगेगा, दूसरा आपको इतनी दुआएं मिलेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपकी सेवा ना करे, अगर नहीं करनी तो आजकल जो पैदा कर रहे हैं वो भी नहीं करते, पेट से पैदा किए बच्चे भी सेवा नहीं करते हैं। तो या रिश्तेदार से लोगे तो वो आपकी सेवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने सेवा करनी है बेगाना खून होके भी कर देते हैं। अगर आपकी कर्मों में किस्मत में सेवा है तो वो हो जाती है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी अपनी रिश्तेदारी से अडॉप्ट मत करो, बाहर से करो। अगर करना है तो किसी अनाथ आश्रम से करो, किसी ऐसे गरीब घर से ले लो जिनके घर बच्चे ज़्यादा हैं या नहीं पल रहे, उनकी परवरिश नहीं हो रही, तो आप वहाँ से ले लो, बच्चा रजिस्टर्ड करवा लो। भाई ये अब हमारा हो गया, लेकिन फैमिली से मत लो। फैमिली से लिया हुआ बच्चा की ज़िंदगी नाश हो जाती है, जैसे मेरी हुई है ना। माँ बाप के बिना मायका नहीं होता, और ये रियल है। जिन्होंने लिया उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जिसके सिर पर छोड़ गए उसने मुझे ख़त्म कर दिया। जीते जी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी वो मेरे साथ क्या कर गया। तो इसी के साथ बस रिक्वेस्ट है, जो भी है मेरे को इंस्टा पे मैसेज ना करें, मैं वहाँ डीएम नहीं, मैं किसी को मैसेज नहीं करती इंस्टा पे। प्लीज़ अपनी रियल आईडी से यूट्यूब पर आएँ और जो बोलना है बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ साथ बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। बाय बाय।